हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। पार्टनरशिप फंडामेंटल्स में हम अभी पढ़ रहे हैं गारंटी ऑफ प्रॉफिट। और प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कशन किया था अबाउट द गारंटी बाय द फर्म टू द पार्टनर्स व्हेन प्रॉफिट्स आर गिवन। तो हमने प्रॉफिट्स के देखे थे, इंडिविजुअल पार्टनर टू इंडिविजुअल पार्टनर देखा था। अब इस वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट डिस्कस करेंगे जो अक्सर स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक पड़ता है। दैट इज व्हेन लॉसेस आर देयर। कभी कोई अल्टीमेटली लॉसेस उसके अंदर हो जाए तो हम उसको गारंटी किस तरह से देंगे। अब हम केस डिस्कस करेंगे जिसमें प्रॉफिट की जगह लॉस हो जाएगा। वी आर टेकिंग द सेम एग्जांपल। लेट्स सपोज थ्री पार्टनर्स आर देयर, A, B and C, रेशियो इज 12:8:5। C was guaranteed for minimum profit of ₹25,000 by A and B। अभी हम A and B का ले लें, ठीक है ना। C को A और B ने गारंटी दी थी कि तेरा किसी भी हालत में इन एनी सर्कमस्टांस योर प्रॉफिट विल नॉट बी लेस देन ₹25,000, नहीं होगा 25,000 से कम, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली देयर इज अ नेट लॉस इन द फर्स्ट ईयर, या जो भी साल है उसके अंदर कितने का 80,000 रुपए का टोटल लॉस हो गया, ठीक है। तो अब ये लॉस हुआ है और हमने उसको गारंटी ऑफ प्रॉफिट दे रखी। नेचुरली अगर लॉस बिटवीन द पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट होगा तो C विल आल्सो सफर द लॉसेस, बट C को तो हमने गारंटी ऑफ प्रॉफिट दे रखी है। तो इसको करने का एक तरीका होता है। देखिए, सबसे पहले हम वही P&L अप्रोप्रिएशन के थ्रू करते हैं। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट विल डू थ्रू P&L अप्रोप्रिएशन। तो ये हमारा लेट सपोज P&L अप्रोप्रिएशन है। वैसे लॉस के केस में यूजुअली P&L अप्रोप्रिएशन नहीं बनाते हैं, बट स्टिल मैं आपको डिस्ट्रीब्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं। अब ये नेट प्रॉफिट होता है तो हम उसको ब्रॉट डाउन करते हैं टुवर्ड्स किधर, क्रेडिट साइड, और इधर होगा तो एकदम डेबिट साइड में टू P&L अकाउंट ब्रैकेट में नेट लॉस। कितने का लॉस आया है? 80,000 रुपीज का लॉस है। ओके, अब इसका एक तरीका तो ये है कि भाई हम अब नेचुरली अब ये लॉस डिस्ट्रीब्यूट होगा किस किस में? बाय नेट डिविजिबल लॉस, ठीक है। ये नेट डिविजिबल लॉस होगा डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन A, B एंड C। तो अभी अगर देखा जाए तो A, B और C में से C का रोल तो लॉस के लिए हट चुका है, क्योंकि C को लॉस का शेयर देना ही नहीं है ना। मींस एंटायर लॉस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बाय A एंड B। कितना लॉस बेयर करेंगे? 80,000। नो, 80,000 रुपीज का लॉस तो है ही है, प्लस उनको 25,000 रुपीज C को भी देना है। तो 25,000 मींस देयर विल बी अ टोटल लॉस ऑफ रुपीज 1,05,000, ठीक है ना। 1,05,000 का लॉस होगा। तो C को जब प्रॉफिट मिलेगा तो C का प्रॉफिट इधर आ जाएगा टू NDP, और किसको दिया जाएगा? NDP ओनली टू C। कितने का है? 25,000। ये तो इसको श्योरली देना है। तो नाउ टोटल लॉस विल बिकम ऑफ रुपीज 1,05,000। बस इस 1,05,000 के टोटल लॉस को किस किस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा? बिटवीन A and B in their remaining ratio। तो 1,05,000 into 12/20, that is 63,000 of loss will be bear by A and 42,000 will be bear by B। ये हमारा एक तरीका, ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड फंडा है। सीधे उठा करके हम क्या करें? इसको लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अच्छा, इसका एक तरीका और है। कुछ लोग क्या करते हैं इसको कि भाई पहले लॉस, इसको और करके लिख देता हूं मैं, P&L अप्रोप्रिएशन के अंदर यहां पर पहले तो लॉस ब्रॉट डाउन होगा टू P&L अकाउंट। लॉस कितने का? 80,000 रुपीज का। फिर ये लॉस हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किसको? बाय नेट डिविजिबल लॉस बिटवीन A, B एंड C। और अब अगर इस लॉस को डिस्ट्रीब्यूट किया तो 80,000 इंटू 12/25 इज 38,400, और 80,000 इंटू 8/25 is 25,600, and 80,000 into 5/25 is 16,000। Now this is a loss। और हमें ये अल्टीमेटली, इसको चलो हम ब्रैकेट में लिखते हैं ताकि हमें लॉस समझ में आए, है ना। हमें इसको बनाना है कितना? +25। तो -16 को हमें किस में कन्वर्ट करना है? +25 में। मींस देयर इज अ नेट डेफिशिएंसी ऑफ टोटल 41,000। 16 की ये रिकवरी करनी है। देखिए, ये 0 की वैल्यू है, एंड इफ दिस इज अ प्रॉफिट ऑफ 25,000 प्लस, और ये कहां जा रहा है? -16,000, है ना। तो -16 से 25 आने के लिए 16 + 25 देयर इज अ टोटल डेफिशिएंसी ऑफ रुपीज 41,000। तो हम क्या करेंगे? इसमें 16,000 में प्लस
41,000 ऐड कर देंगे एंड नाउ डेफिशिएंसी ऑफ 41,000 विल बी कंट्रीब्यूटेड बाय ए एंड बी इन देयर रिमेनिंग रेशियो। तो नेट डेफिशिएंसी कितनी होगी? नेट डेफिशिएंसी 41,000 कैसे? 25,000 जो गारंटी थी और 16 का जो इसका अल्टीमेटली लॉस हुआ है। अब इसको ए किस कौन कौन बेयर करेगा? ए 41,000 इंटू 12 by 20 एंड बी विल बेयर 41,000 इंटू 8 by 20। तो ये 41,000 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 20 इज 24,600 और बी विल गेट 16,400। तो इसमें से 24,600 माइनस करेंगे, अभी जरा थोड़ा मैं इसको इधर शिफ्ट कर देता हूं, और इसमें से 16,400 और मतलब माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो 38,400 प्लस 38,400 प्लस 24,600 मींस टोटल 63,000 का इसको लॉस हुआ। 25,600 प्लस 16,400 टोटल लॉस ऑफ रुपीज 42,000 और इसके अंदर प्लस 41,000 किया तो ही इज गेटिंग व्हाट? 25,000। ये प्लस हो गया तो ये एक्चुअली इधर आ जाता है। तो आप चाहो तो इसको इसकी नेट डेफिशिएंसी निकाल कर करो या वैसे डायरेक्टली करो। देखो इसके अंदर भी ए को कितना मिला है? 63,000 नेगेटिव, इधर भी 63,000 नेगेटिव, बी को 42,000 नेगेटिव, ही इज आल्सो गेटिंग 42,000 नेगेटिव, बट सी जो है अब वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया है प्रॉफिट, तो ये इसका प्लस प्रॉफिट हो जाएगा 25,000। ठीक है, तो या तो आप इस मेथड से कर सकते हो, डायरेक्टली कर लो सीधे 25,000 लिख के, और या फिर इस मेथड से कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन द मेथड फॉलोड बाय योर फैकल्टी। अच्छा, इसकी अगर जर्नल एंट्रीज का केस हो तो व्हाट जर्नल एंट्री विल बी पास? तो पहले हम ये कर सकते हैं कि भाई जर्नल एंट्री के केस में सीधे क्या एंट्री कर दें? इसकी एंट्री देखो, अगर ये वाला केस आप पकड़ते हो तो इसकी जर्नल एंट्री होगी फर्स्ट पी एंड एल अप्रोप्रिएशन डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। सी को अलग दे दिया जाए कितना? 25,000। ठीक है जी, और अब 25 प्लस 80 1,05,000 रुपीज का जो लॉस है वो ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए तो एंट्री हो जाएगी ए's कैपिटल डेबिट, बी's कैपिटल डेबिट टू पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो दैट विल बी 1,05,000 और 63,000 ए को एंड 42,000 विल बी गिवन टू बी। तो अगर ये केस फॉलो करते हो तो उसकी जर्नल एंट्रीज इस टाइप में होंगी। एंड इफ यू आर फॉलोइंग दिस केस, इन दिस केस फर्स्ट वी विल डिस्ट्रीब्यूट द लॉस बिटवीन ए बी एंड सी। तो फर्स्ट क्या होगा? लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री होगी। तो लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने की क्या एंट्री होगी? ए's कैपिटल डेबिट, ए के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, बी's कैपिटल अकाउंट डेबिट, C's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, कितना मिलना चाहिए? 38,400 जो लॉस को गारंटी देने से पहले रिसीव हुआ था, 25,600 एंड व्हाट 16,000। टोटल हमने 80,000 रुपीज डिस्ट्रीब्यूट किया था। तो ये तो जो पहले हमने लॉस डिस्ट्रीब्यूट किया था उसकी जर्नल एंट्री। अब हमें क्या देना है? 41,000 देना है किसको? ए और बी को देना है सी को। तो एंट्री विल बिकम नंबर 2 ए's कैपिटल अकाउंट डेबिट, है ना, बी's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी's कैपिटल अकाउंट। सी को अब हमें कितना देना है? सी को देना है 41,000, जिसमें से 24,600 विल बी गिवन बाय ए एंड 16,400 विल बी गिवन बाय बी। तो अगर आप ये वाला केस फॉलो करते हो तो दीज टू जर्नल एंट्रीज विल बी पास। अच्छा, अगर आप देखें तो यहां पर सी वी आर क्रेडिटिंग सी बाय 41,000 मीन सी का अकाउंट हम 41,000 से प्लस कर रहे हैं और पहले उसको 16,000 से माइनस कर दिया था। तो फाइनल वेटेज इज ऑफ रुपीज 25,000 पॉजिटिव, मींस 25,000 रुपीज की जो उसकी मिनिमम गारंटी थी, एक्चुअली सी इज गेटिंग दैट गारंटी। सो दिस इज ऑल अबाउट द गारंटी ऑफ प्रॉफिट बाय इंडिविजुअल पार्टनर टू द पार्टनर, बाय द फर्म टू द पार्टनर इन केस ऑफ लॉसेस। ठीक है, तो आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। ये थोड़ा सा टिपिकल एडजस्टमेंट होता है, इसको जरा ध्यान से आप देखिएगा। और स्टिल इफ यू फील एनी क्वेरी, एनी डाउट, कोई क्वेश्चन, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। दिस इज नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम कॉमर्स सॉल्यूशन। थैंक यू।